Good morning, children. Yesterday we did unit number 3. What are nouns, plural and number and gender. Okay. तो कल हमने पढ़ा था कि nouns क्या होते हैं, singular and plural क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे कि एक singular को आप एक plural में कैसे convert कर सकते हैं. How can you convert a singular noun into a plural noun or vice versa. Okay. Now let's see. ज़्यादातर जो नाउन होते हैं चिल्ड्रन उसमें आप एस लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा. जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं. प्लीज़ रीड इट ऑन योर ओन. दीज आर बुक्स, चेयर्स, टीचर्स, स्कूल्स, विंडोज, हाउसेस एंड हाउस. नेक्स्ट है कि जब एक वर्ड SSH या फिर CH या X में एंड होता है तो आप उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं टू चेंज इट इनटू अ प्लूरल नंबर. ओके. फॉर एग्जांपल बॉक्स, बॉक्सेस, चर्च एंड चर्चेस, ब्रश एंड ब्रशेस एंड एटसेट्रा. द सेम वे चिल्ड्रन यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं. आप इन रूल्स को पढ़ेंगे और इनको याद रखेंगे. जैसे कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट एंड ओ में एंड होता है तो आप उसके बाद ES लगाएंगे. कॉन्सोनेंट क्या होता है चिल्ड्रन? B, then D, then F, then G, H, like that. और वावल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? A, E, I, O, U. इंग्लिश में चिल्ड्रन दो तरीके के लेटर्स होते हैं. कुछ होते हैं वावल्स जो कि 5 इन नंबर होते हैं और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स हियर जिनको हम A, E, I, O, U के अलावा जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. ओके. सो रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो. ऑलराइट. सो अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट एंड ओ में एंड होता है तो उसके बाद आप ES लगाते हो उसको प्लूरल बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन है कि अगर कोई लेटर कोई वर्ड F या FE में एंड होएगा तो आप उसके बाद VES लगाओगे. जैसे कि लीव्स, थीव्स, नाइव्स, लाइव्स. अगेन कॉन्सोनेंट प्लस Y तो आप IES लगाओगे लेकिन आप Y को रिमूव कर दोगे. जैसे कि बेबी में देखिए, ये बेबी में Y रिमूव कर दिया और IES लगा दिया. फेरी में Y हटा दिया और IES लगा दिया. ओके, लाइक दैट. नाउ वावल प्लस Y. यहाँ पे हमने देखा था कि कॉन्सोनेंट प्लस Y, कॉन्सोनेंट प्लस Y था. यहाँ पे हम वावल प्लस Y देखेंगे. ऑलराइट. लाइक एग्जाम्पल आर टॉय, टॉयज. इसमें आप चिल्ड्रन Y नहीं हटाओगे, आप खाली S लगाओगे. ओके. जब वावल के बाद Y आएगा in the end of the letter, in the end of the word, you will not remove the Y, you will just add an S. Okay. Last one. कुछ वावल्स चेंज हो जाते हैं चिल्ड्रन. जैसे कि मैन में देखो A है तो E हो गया प्लूरल में. चाइल्ड है तो वर्ड चेंज हो गया, चिल्ड्रन हो गया. ऑक्स है तो उसमें EN लग गया. फुट है तो फीट हो गया. लाउस है तो लाइस हो गया. माउस है तो माइस हो गया. ठीक है. चिल्ड्रन आपको ये याद रखने का बेस्ट तरीका है कि आप रीड करो. आप बुक्स रीड करो, जितना हो सकता है उतना बुक रीड करो. देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. ओके. नाउ आपको इन सब के प्लूरल बनाने हैं यूजिंग ऑल दीज 8 facts that we have, 7 facts that we have read. ओके. तो ये आपका होमवर्क है. देन ये दोनों एक्सरसाइज नंबर 2 and 3 भी आपका होमवर्क है. वेरी इजी टू डू. आपको इसमें खाली देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको प्लूरल बना के यहाँ पे फिट करना है बस. ओके. सेम गोज हियर. इसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. ठीक है. यू हैव टू डू लाइक दैट. नाउ लेट्स गो टू द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन.
अभी तक हमने पढ़ा कि एक नाउन जो होता है वो क्या होता है, इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, जो कि या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, करेक्ट। नाउ ये तो उसका नंबर हो गया कि वो नंबर में कितना हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे उसका जेंडर। जेंडर क्या होता है, हिंदी में जिसे हम लिंग कहते हैं वो इंग्लिश में जेंडर होता है। जेंडर भी दो तरीके के होते हैं चिल्ड्रन, एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन। फेमिनिन मीन्स औरत और मैस्कुलिन मीन्स आदमी, ओके। आपके कोर्स में अभी यही दो जेंडर्स हैं, और भी 2-3 तरीके के जेंडर्स होते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे इन योर नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ योर 4th क्लास, ओके। फॉर नाउ आपके लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर ही है। नाउ लुक एट दिस टेबल चिल्ड्रन। इस टेबल में आपके लिए बहुत सारे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स के डिफ्रेंशिएट करे हुए चीज़ें दी हुई हैं। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, एक्ट्रेस। मेल एक्टर को हम एक्टर कहते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उनको हम एक्टर कहते हैं, और जो फीमेल्स एक्टिंग करती हैं उनको हम एक्ट्रेस कहते हैं, ओके। वैसे ही देखिए कितना कुछ दिया हुआ है, फॉक्स, हीरो, ड्रेक, कॉक, बुल, हीरो, ग्रूम। चिल्ड्रन अभी आपको इसमें से जिसका भी मतलब समझ नहीं आएगा ना, आप उसको डिक्शनरी में देखेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमने डिक्शनरी यूज़ करना सीखा है। वी विल डू दैट, ऑलराइट। नाउ आप इस टेबल में से ही देखकर आप ये क्वेश्चन फिल करेंगे, और इस टेबल में से ही देखकर आप ये वाला क्वेश्चन भी फिल करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्लीट द पेयर्स। इसमें आपको सिर्फ पेयर कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लैंक फिल करेंगे ना। उसी मैस्कुलिन का ऑपोजिट होता है फेमिनिन, और फेमिनिन का ऑपोजिट होता है मैस्कुलिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक यानी कि ब्लैंक को फिल करना है विथ द ऑपोजिट जेंडर, विथ मतलब के साथ, विथ द ऑपोजिट जेंडर, आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ फिट करना है। किसका, ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो गिवन वर्ड है यहाँ पे ब्रैकेट में, उसका ऑपोजिट जेंडर के साथ आपको ये ब्लैंक फिल करना है, ऑलराइट। सो आज का और ये फन टाइम एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑन द पेज नंबर 15. This also you have to do as your homework. So you have got a lot of homework today. Please complete it on time and submit. Thank you so much children. That's it for today. If you have any questions, please put it on the WhatsApp group. Thank you so much.